कि बिहार का अगला नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल का राजकुमार करेगा। तब हमने कहा भी थी, पार्टी के अंदर बात हुई, हमने कहा कि सब कुछ हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वालों के हाथ में फिर से बिहार आप सौंपने का फरमान जारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपको अपने माथे पर लालटेन लेकर चलना हो तो आप जाइए लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा जीवन के लालटेन छाप तो इसलिए फिर से हमने राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का काम किया है। भाइयों और मित्रों, लक्ष्य हमारा शुरुआती दिनों में 94 के समय में जो था, बीच में भी वही लक्ष्य था और आज भी वही लक्ष्य है। उपेंद्र कुशवाहा कभी लक्ष्य से नहीं भटकता, आज तक हम लक्ष्य से नहीं भटके। इसलिए जो लोग भी गांव में सवाल करें उनसे कहिएगा, एक कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी कैसे हमको मिल जाए, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा नहीं करता है। उपेंद्र कुशवाहा तो जब जब निर्णय लेता है तो सत्ता छोड़कर सड़क पर आने का काम उपेंद्र कुशवाहा ने हमेशा हमारे सामने दोनों रास्ता, पहले या इस बार भी दोनों रास्ता हमारे सामने हमेशा रहा। एक रास्ता कि हम आराम से सत्ता सुख सत्ता में बैठकर भोगते रहे। इस बार भी हम सदन में थे ना, हम तो एमएलसी थे और काफी समय बचा हुआ था। हमको क्या दिक्कत थी व्यक्तिगत रूप से, हमको तो आराम ही आराम था। हम सत्ता में बैठे रहते, अपने बाल बच्चों का सोचते रहते, तो हम आराम से वहां रह सकते थे। लेकिन मुझको लगा वहां रहकर आराम करें तो फिर जो लक्ष्य हमारा है, जो जनता का हित है, उसका क्या होगा। तो दोनों रास्ता हमारे सामने, एक रास्ता था वहां आराम से सत्ता का सुख लेते रहे, ठंडा करके बैठे रहे, और दूसरा रास्ता था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर से सदन को छोड़कर हम सड़क पर जाएं। दोनों रास्ता था। हमने तय किया कि हम आराम का रास्ता नहीं, जनता के लिए फिर से सदन छोड़कर सड़क पर जाने का काम करेंगे। फिर से सड़क पर आए तो हमेशा हमने लक्ष्य का ध्यान रखा, हमेशा लक्ष्य का ध्यान रखा। और मेरे बड़े भाई के बारे में कहना ही क्या, आज नीतीश कुमार जी दर-दर घूम रहे, दर-दर घूम रहे। हमने कभी कहा था, जब याद कीजिए, जब जनता दल यूनाइटेड में हम उनके साथ हो लिए थे, तो सबसे पहला आदमी था जिसने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। सबसे पहले और किसी ने नहीं बयान दिया था, उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था। और सच में हम उस समय यह बात समझते थे कि अगर ठीक से उस पार्टी को मजबूत किया जाए, हमने यह भी कहा था पार्टी में जाने के बाद कि जनता दल यूनाइटेड को बिहार में नंबर 1 की पार्टी हम बनाएंगे। तो उस वक्त हम महसूस करते थे कि इस पार्टी को यदि मजबूती से बिहार में फिर से हम खड़ा करें तो यह संभव है कि बिहार से बाहर जाकर नीतीश कुमार जी को दूसरे राज्यों में जाकर उनके लिए हम प्रचार प्रसार करेंगे, और जो रेस होगा आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पद का, उस रेस में बिहार की ताकत के बदौलत नीतीश कुमार जी शामिल हो जाएंगे, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन बाद में चलकर अब राष्ट्रीय जनता दल के बल पर नीतीश जी चाहते हैं उस रेस में शामिल होना। भाइयों और मित्रों, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के साथ होकर अब नीतीश कुमार जी उस रेस में शामिल होना चाहते हैं, यह कभी संभव नहीं, यह कभी संभव नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ होने से एक तो उनकी पार्टी बर्बाद हो गई। जनता दल यूनाइटेड या कोई क्यों रहेगा, क्यों रहेगा राष्ट्रीय इनके साथ। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जब जनता दल यूनाइटेड चलेगा तो जनता दल यूनाइटेड में कोई क्यों रहेगा। अरे उस वक्त तो समता पार्टी से लेकर बाद के दिनों तक नीतीश जी गांव में जो गरीब लोग हैं, शोषित पीड़ित अति पिछड़ा दलित समाज के लोग या किसी जात के जो गरीब लोग हैं, इनके ऊपर, और खास करके यह जो इलाका है सहरसा मधेपुरा का इलाका, इसमें जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग का डंडा चलता था तो उस डंडा से बचाने का काम जनता दल यूनाइटेड करता था। इसलिए लोग जनता दल यूनाइटेड के साथ थे। और आज जब नीतीश जी वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, नतमस्तक हो गए हैं, अब वही लालटेन छाप जिंदाबाद कर रहे हैं, तब कौन उनके साथ रहने वाला है? कोई नहीं उनके साथ रहने वाला है।
और इसलिए जनता दल यूनाइटेड आज धीरे धीरे देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग वहां से आज इधर से उधर चले जा रहे हैं। तो ऐसी पार्टी, जिस पार्टी के पास आज की तारीख में कोई ताकत नहीं, अब इस पार्टी को लेकर नीतीश जी चाहेंगे कि हम देश में उस रेस में शामिल हो, तो नहीं संभव है। वक्त था जिस वक्त को नीतीश जी ने ही गंवा दिया है, अब नहीं संभव। और मुगालते में न रहे, जनता दल यूनाइटेड के लोग गलतफहमी में न रहे। राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी कोई नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनके साथ नहीं है। लालू जी सिर्फ अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना है उनको, इसलिए इनके साथ है। नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ नहीं। तो आज की तारीख में जिस धरातल पर नीतीश जी खड़े हैं, जिस राजनीतिक धरातल पर, वहां से उस रेस में शामिल होना नहीं संभव। उस वक्त शामिल होना संभव था। तो भाई और मित्रों, आज इस स्थिति में जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया और वहां जाकर अब लगे हुए हैं तो दर दर घूम रहे हैं। जर्जर पार्टी को लेकर दर दर घूम रहे हैं। क्या होगा अब जर्जर पार्टी उनकी, जर्जर पार्टी को लेकर दर दर घूम रहे हैं। कुछ नहीं होना। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए, जो पार्टी के साथी रहे, आपसे आग्रह करने आए कि आप सब लोग मिलकर जो गांव में गरीब गुरबा लोग हैं, जिनकी छतरी बनने का काम राष्ट्रीय जनता दल का जब डंडा चलता था तो छतरी बनने का काम जनता दल यूनाइटेड करता था। आज जनता दल यूनाइटेड बर्बाद है, इसलिए अब उनकी छतरी बनने का काम राष्ट्रीय लोक जनता दल करेगा। लोगों को जाइए और बताइए कि चिंता मत कीजिए, गरीब गुरबा के गाँव में जाकर बताइए। डंडा चलेगा तो उस डंडा से आपको बचाने के लिए छतरी का काम अब राष्ट्रीय लोक जनता दल करेगा। हम लोग मुस्तैद हैं या लोगों को जाकर बताने का काम, यही कहने के लिए हम आए। जाइए लोगों के बीच, चीजों को बताइए, निश्चित रूप से हर तरह से समर्थन मिले। आज बार बार हम नीतीश जी से आग्रह करते हैं कि भैया कम से कम 2025 तक बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, इतना दिन तो बिहार की जनता का ख्याल कीजिए। लेकिन बिहार की जनता का कोई ख्याल नहीं है उनको। हर विभाग में क्या चल रहा है, पूरे तौर पे बिहार की जनता को नीतीश जी ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कोई देखने वाला नहीं। भ्रष्टाचार का वही आलम, कानून व्यवस्था का वही आलम है। कुल मिलाकर फिर से 2005 के पहले की स्थिति में बिहार लौटने लगा है। तो कोई अनजाने नहीं, जो रवैया इन लोगों ने किया, खासकर नीतीश जी ने और इनकी पार्टी ने, उसके चलते बिहार पीछे लौटने लगा है। हम आपके माध्यम से इस इलाके के लोगों से कहने आए कि बिहार का नौजवान हो, बिहार के बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी बिहार को फिर से पीछे जाता हुआ नहीं देखना चाहता है। बिहार को पीछे नहीं बल्कि आगे देखना लोग चाहते हैं।